नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारा सीलिंग फ़ैन है जो कि इसके अंदर पानी आ गया था। ये देखिए जंग भी लगा हुआ है और देखो कोयलों पे लाल लाल जंग भी लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस जगह पर ये रेड रेड जो जंग भी लगा हुआ है, जैसा यहाँ पे लगा हुआ है ना आपके, ये जो ऐसा निशान देखिए बहुत सी कोयलों पे लगा हुआ है। ठीक है, ये जंग का निशान। ठीक है, अब हम इसे क्या है पानी से धोएंगे और साफ़ करके और सुखाने के बाद जब चला के देखेंगे। ठीक है, मैं इसे पानी से धो देता हूँ, फिर देखते हैं हमारा सीलिंग फ़ैन पानी से चलेगा या नहीं चलेगा। पानी में से धोने के सुखाने के बाद कैसा चलेगा, क्या काम करेगा। ठीक है, अभी मैं इसे पानी से धो लेता हूँ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको धोते हुए भी। ठीक है दोस्तों, अभी ये दिखाता हूँ। ये हमने फ़ैन पानी में रख दिया है और ये टंकी चला दी है। ये देखिए, ठीक है, ये टंकी चला दी हमने और अभी से धोकर तब देखते हैं हमारा फ़ैन चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे तब चला के देखेंगे। ठीक है, फ़ैन हमारा पूरा पानी में डूब चुका है। ये देखिए पूरा पानी में डूब चुका है। अभी इसे साफ़ करके तब देखते हैं। ये हमने पानी में से ऐसे निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसे साफ़ करते हैं। इसे साफ़ करते हैं अच्छी तरीके से। मैं से साफ़ कर लेता हूँ पूरा, फिर दिखाता हूँ आपको। ये फ़ैन देखिए हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। जो जंग लगी हुई थी वो सब छुटा दिए। ठीक है, और थोड़ी बहुत बची कुची अब छूट जाएगी। ठीक है, अब इसे हम टंकी के नीचे लगा देते हैं। अभी ये हमने टंकी के नीचे रख दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से इसे साफ़ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने धो दिया है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसे बंद कर देते हैं हम टंकी को। अब इसे हम धूप में रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इसे धूप में रख दिया है। अब इसे कम से कम 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद देखते हैं क्या होगा। अब हमने इसे थोड़ी देर धूप में सुखा लिया है, कम से कम 2 घंटे करीब। अब हम इस पर थोड़ा वार्निश डाल देंगे। ठीक है, इससे जो पंखे के ऊपर वार्निश डलती है। ठीक है, अभी वार्निश डाल लेते हैं, फिर इसे कम से कम आधे घंटे करीब फिर सुखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से वार्निश डाल लें। तो मैंने वार्निश डाल लेता हूँ इस पर। हम इस पर अच्छी तरह से वार्निश डाल लेते हैं, जो कि अंदर कहीं शॉर्टिंग ना हो। अगर छोटी मोटी कमी होगी तो वार्निश से भी हमारी शॉर्टिंग अर्थिंग दूर हो जाएगी, क्योंकि पानी से जो इसकी वार्निश गल गई होगी सारी। वार्निश पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये हमने वार्निश कर दी इस पर अच्छी तरीके से। ये देखिए वार्निश में
कल हो गया पूरा ही भीग गया। ठीक है, अब इसे हम धूप में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, फिर आधे घंटे बाद फिर दिखाएंगे आपको। अब ये पंखा हमने सुखा दिया है वार्निश डाल करके। ठीक है, अब इसे फिटिंग करते हैं हम। ठीक है, अब ये इसकी बॉडी है। ठीक है, इसके हम सबसे पहले बेयरिंग चेक करते हैं। बेयरिंग में ये देखिए, बेयरिंग में आवाज़ आ रही है, तो इसके बेयरिंग हमें चेंज करने पड़ेंगे। ये देखिए, नहीं तो चलने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, इसीलिए हम इसके दोनों बेयरिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी पहले एक बार मोटर के कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कनेक्शन बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। वैसे ये काम हमें सबसे पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी भी चेक कर ले रहे हैं। सुखाने के बाद करना चाहिए था ये काम हमें, जब मोटर सुखाने के बाद। ये देखिए, कनेक्शन हमारे ठीक है, ये भी देखिए कनेक्शन यानी ठीक है हमारे। अब हमें इसमें बेयरिंग चेंज कर लेते हैं। ये कूलर है हमारा बेयरिंग निकालने का। ठीक है, बेयरिंग डाल करके तब दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, बेयरिंग निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है। कूलर का बेयरिंग हमारा आसानी से बाहर आ जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही ये नीचे वाला बेयरिंग बदलना हमें, इसमें भी कूलर में लगा लेता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला बेयरिंग है, इसे भी निकाल लेता हूँ। ये देखिए, निकालने का हमारा बहुत आसान तरीका है। अभी ये पूरा बेयरिंग बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये अड़ चुका है ढक्कन में, तो हमें इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। अब हम नीचे से डाल लेते हैं पेचों को, तीनों साइड में पेच लगा लेंगे। ये इसी तरीके से 3 साइड, अब निकल जाएगा हमारा बेयरिंग पूरा बाहर। ये देखिए, 3 पेच लगाने के बाद पूरा बेयरिंग बाहर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम नई बेयरिंग ठोक लेते हैं। अब हमने इसमें बेयरिंग में कंपनी ने तो थोड़ा सा भर के दिया ग्रीस, फिर भी हम इसमें अपने पास से भी भरेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, ग्रीस हमेशा ओरिजिनली रखना चाहिए। इस तरीके से जब भी इसमें डालो, ऊपर की साइड से ग्रीस वाला हिस्सा ऊपर जाना चाहिए, जिधर से ग्रीस भरी वो हिस्सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं खोल के दिखाता हूँ। अब ऊपर वाले में तो भर दी, नीचे वाले में ही भर देते हैं हम थोड़ी थोड़ी ऐसे ही। ठीक है, हमने भर दी ऊपर, नीचे वाले में भी इसका लॉक लगा देते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, अब बारी हमारी पंखा फिट करने की। देखिए, पंखा वही है स्टेटर जिस पे हमने वार्निश डाली, जो हमने पानी से धोया। ठीक है, पंखा जो धोया वही है, दूसरा नहीं है। ठीक है, अभी आपके सामने इसे फिट करते हैं हम। इसे ढक्कन लेते हैं ऊपर वाला, ये हम
फिट कर दिया। ठीक है, पंखा हमारा बिल्कुल स्मूथ घूम रहा, बिल्कुल बढ़िया। और ये इसकी स्प्रिंग में थोड़ी जंग लगी हुई सी। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। अब इसे हम फिट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा फिट करके मैं फिर दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ी इसमें चोट मारनी पड़ेगी। ठीक है, इसे थोड़ा चोट मारनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा साइड में रख के ये चोट मार दी हमने इसमें। देखिए, ये पेच खींच लेते हैं इसके अंदर। इसके पेच अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं बढ़िया तरीके से। ये तीनों पेच। ठीक है दोस्तों, अब इसे घुमा कर देखते हैं पंखे को। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया तरह से घूम रहा। ठीक है, इसके कनेक्शन हमें यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, वो निकाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से निकालने हैं चिमटी की मदद से। इस तरीके से ये तीनों तार हमारे चिमटी की मदद से निकलेंगे। ठीक है, और इसका ये कंडेंसर क्लैंप लगा देते हैं। फिर इसे कंडेंसर लगा के फिर इसे चला कर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने नया कंडेंसर भी लगा दिया। देखिए, ठीक है, जिम कैप का कैपेसिटर है, बढ़िया क्वालिटी का जो। और इसमें देखते हैं चला करके। ठीक है, इसके कनेक्शन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये कैपेसिटर हमने लगा दिया। अब देखते हैं पंखा हमारा चलेगा नहीं। ये उल्टा है, ये सीधा है। इसे लटकाने के बाद फिर देखते हैं पंखे में। पहले से करंट चेक कर लें। पंखे में करंट भी नहीं है, अर्थिंग भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसे लटकाने के बाद जब देखते हैं, ये हमने लटका दिया। ये देखिए, पंखा हमारा बढ़िया तरीके से चल गया। ये वही पंखा है जो पानी में भीगा हुआ था, पानी में आपके सामने धोया बाल्टी में डाल करके। ये देखिए, पंखे में कोई कमी नहीं, पंखा हमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी यह समस्या आए तो आप भी पंखे को बेझिझक पानी में धो सकते हैं, मगर धोने के बाद उसे पूरी तरह से सुखाना होगा। पूरी तरह सुखा लें इसे अच्छी तरह से। सुखाने के बाद वार्निश डालने के बाद दोनों बेयरिंग चेक करें, अर्थिंग चेक करें पंखे में। अर्थिंग तो नहीं है, कंडेंसर यानी करंट। उसका कैपेसिटर भी चेक करें और वाइंडिंग चेक करें। हर तरीके से चेक करने के बाद तब पंखे को बॉडी के अंदर डालें और तब चलाएं। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा पंखे में पानी या अर्थ हुआ तो पंखा आपका बस्ट हो जाएगा और दिक्कत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी समस्या के शिकार कोई और ना बने। अगर पंखा भीग जाता है तो बंधवाएं ना उसे,
जो मैंने तरीका दिखाया उसी तरीके से उसे रिपेयर करा लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।